सियासत खेल रहे हैं, सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं हादसे को। चले लवाहिकीन जो इनके साथ उनके दुख को आप कम नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि सियासतदानों को सियासत के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए उनके दुख को बढ़ाना भी नहीं चाहिए। आपका कमेंट चाहूंगी। जी खैर वो तो देंगे कौन सा एक बाकी तौर के ऊपर कितने मजबूत लोग हैं उनको मशवरा दिया जाए। बहरहाल सदफ जो है उससे बहुत पुरानी दोस्ती थी, बहुत अच्छा तो उनसे बड़ा ताल्लुक था, बहुत तो इतनी डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग खातून रिपोर्टर जो हैं वो बड़ी कम है। और जिस तरह से सदफ का हर जगह पहुंचना, पीटीआई की बीट बड़े तवील अरसे से सदफ कर रही थी और लाहौर में हर हमारे इवेंट के ऊपर वो बड़ी प्रोमिनेंट थी। और परसों जब खान साहब का उन्होंने इंटरव्यू किया और मैंने खान साहब को भी ये कहा कि ये जी पाकिस्तान की सबसे मेहनती रिपोर्टर है और सबसे दलेर रिपोर्टर। उसके बाद उनकी आंखों में जो चमक थी तो मुझे तो खैर किसको ख्याल ही नहीं था कि ये आखिरी मुलाकात होगी। और बहुत उनसे मेरा करीबी और दोस्ती थी, ताल्लुक था और मेरा बहुत दिल बोझल है आज। और बदकिस्मती से ये हादसा हुआ, सानिया हुआ, लेकिन वो तो खैर जो उनकी अपना ग्रुप भी है और सही मायनों में चौधरी साहब जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाली लड़की थी, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रही थी, स्ट्रगलिंग फेज में थी अभी तक। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बाकी दुनिया तो देखें जी वो तो हो ही जाएगा। उनके जो फैमिली भी है और उनका जो ग्रुप भी है और हम लोग होगा वो भी हम भी करेंगे। लेकिन असल बात तो ये है कि जो चला गया उसकी कमी तो रहती है, वो तो कभी कभी पूरी नहीं हो सकती, उसकी कमी हमेशा रहती है। जाहिर है कि खान साहब ने तो खुद उतर के सारा 1122 के हवाले जब तक नहीं किया, खान साहब खुद जो है वो सारा उन्होंने इसकी जो है सारे अमल में जो हुआ है। और उसके बाद हमने आज का जो लॉन्ग मार्च है वो भी इसी दुख में, इसी मॉर्निंग में जो है वो खत्म किया। और अनफॉर्चुनेट हादसा कल वहीं से आगाज करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आ रही हैं, कल भी सारा दिन खबरें आती रही मुज़ाकरात के हवाले से, फिर कहीं से तरदीद होती रही, कहीं से खबरें आती रही, ये बैकडोर राब्तों के हवाले से भी बात, फिर ये वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी खबर आई, तो ये इसके बारे में ज़रा कोई आपके पास अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। नहीं, मुज़ाकरात के लिए देखिए हम पहले ही मैंडेट अपना डॉक्टर आरफ अलवी साहब को दे चुके हैं। वो अलवी साहब जो हैं वो बात कोई करेंगे तो करेंगे, बाकी जो है वो सारे हमारे साथ तो कोई डायरेक्ट इन टच है नहीं। हमारे तो यहाँ जैमर्स होते हैं, वैसे भी लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमारे साथ तो ज़ाहिर इस किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात से एक ज़हन में बात आती है कि जी आप लोगों के लॉन्ग मार्च पे सड़कों पे आने से पहले मुज़ाकरात हो जाते, जो बार बार डिले किया जाता था, खान साहब बार बार वक्त आगे बढ़ा देते थे कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करते थे, अंदर से भी आवाज़ें आती थी कि डिले क्यों किया जा रहा है, बाहर आवाम भी पूछती थी कि कब देंगे लॉन्ग मार्च की तारीख। तो अब वो टाइम आपको पता इसलिए दिया जा रहा था कि ठीक है ऐलान हो जाए, शायद इंतखाबात, आम इंतखाबात चले जाएं। अब मुज़ाकरात सड़कों पर आने के बाद क्या होंगे, ये भी ज़रा समझा दीजिएगा। आखिरी लाइन दोबारा बोलेगा। ये आप सड़कों पर आ चुके हैं ना खान साहब, इतना टाइम देने के बाद जो डिले हो रहा था, बहरहाल अब सड़कों पर आ चुके हैं, खवातीन है, बच्चे हैं, बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं, इस्लामाबाद तरफ जा रहे हैं, तो अब मुज़ाकरात क्या मतलब अब मुज़ाकरात क्यों किए जाएंगे? मुज़ाकरात आने से पहले कर लिए जाते। मुज़ाकरात तो होने चाहिए, उसमें कोई शुबा नहीं। और पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है और इंतखाबात हम समझते हैं वो अमल है जिसके जरिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें सीधा सीधा ही जो इनफॉर्मल इनकी मुलाकात है वो सीधा सीधा ही कहते हैं देखें जी इस वक्त इलेक्शन हो, हम इलेक्शन नहीं जीत सकते तो हम इलेक्शन क्यों करवाएं। अब मसला ये है कि आज से अगर 4 महीने बाद आप कराएंगे तो कौन सा इकोनॉमी में आप रेवोल्यूशन आ जाएगा कि जिससे आप जो है वो बदल जाएगा। तो वो इस खुशफहमी में ही जो है वो इलेक्शन डिले करते जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ इंतहाई अहमकाना स्ट्रेटजी है। और इसके ऊपर जो सागदार तो आपको नजर ही नहीं आ रहे आप कि जब से डॉलर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है, हमारा 4 से 5 बिलियन डॉलर का गैप आ रहा है हमारी पेमेंट में जो अभी हमने करनी है, और वो गैप पूरा हो भी नहीं पा रहा। इकोनॉमी के तो इनके हाथ में है ही।
अच्छा चौधरी साहब, ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, ये जारी बात है काफिला तो निकल चुका है, 4 नवंबर भी इंशाल्लाह आ ही जाएगा जब आप लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है मंजिल मकसूद। तो फिर ये अगर मुज़ाकरात दरमियान में होते हैं, 4 तारीख से पहले यकम को हो जाते हैं, 2 को हो जाते हैं, अगर कामयाब होते हैं, इंतखाबात के हवाले से आपका मुतालिबा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर क्या ये काफिला मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, बस एहतजाज करके पूरा हम वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे? क्योंकि उस्मान डार साहब भी कह रहे थे हमारा प्लान ए ये है, लॉन्ग मार्च आगे प्लान भी जो होगा वो बाद में पता चलेगा, सरप्राइजेस की भी बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लोगों के पास प्लान होंगे? प्लान अगला जो है जी हमारा यही है कि हमने इस्लामाबाद जाना है, जुम्मे को इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचते हैं और वहाँ पे फिर को खान साहब अपना अगला प्लान जो है वो अनाउंस करें। ठीक है, अमीर अब्बास जमील फारूकी मेरे साथ मौजूद है, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें फवाद चौधरी साहब से। मैं सवाल करने लगा हूँ। आज खान साहब ने इस बात को, इसका दोहरावा किया, पहले भी वो कह रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ा ओपनली कहा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, मैं तुमसे क्यों बात करूंगा, जिनसे मेरी बात हुई है उनसे भी एक ही मुतालबा किया है कि फौरी इलेक्शन कराओ। तो इसका मतलब है बात तो हो रही है। फवाद चौधरी साहब और परवेज इलाही साहब भी इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात ऐसा कोई फॉर्मल नहीं हुए, सिर्फ ये था कि उधर भी जाहिर सोच तो है ना कि पाकिस्तान को किस तरह से हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी, जिसमें भी थोड़ी बहुत अकल होगी वो यही बात करेगा ना। और हमारा देखिए हमारा आइडिया ये है कि आप इलेक्शन करवाएंगे तो स्टेबिलिटी आएगी। इलेक्शन के बगैर मुझे आप बता दें कि क्या और अमल है जिससे स्टेबिलिटी आ सकती है। एक हुकूमत जिसको लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, 2 इलेक्शन हुए हैं नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद, एक पंजाब का इलेक्शन हुआ है, एक इन्होंने खुद ही उन सीटों पे जिनमें उन्होंने कहा पीटीआई कमजोर है वहां पे इलेक्शन कराया। दोनों इलेक्शन में 3/4 मेजोरिटी से पीटीआई जीती है। तकरीबन 36 इलेक्शन हुए हैं अब तक नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद, उन 36 में से 29 पीटीआई जीती है। अब आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा अवामी रिजेक्शन के बाद सवाए इससे कि इलेक्शन कराएं और क्या जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और किस तरह आएगी। और हमारा मसला ये है कि देखिए हमें फर्क नहीं पड़ता अगर इलेक्शन की डेट आगे भी आ जाए, क्योंकि अभी तो ये बाहर खुद निकल के खाना नहीं ना खा सकते। 4-5 महीने बाद लोगों ने इनको घरों में घुस के मारना है, तो हमारा वो इशू नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकोनॉमिक समझती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लाइड कर रही है, इसको वापस लाना एक बहुत बड़ा जो है वो निजाम बन जाएगा, और इसलिए जल्द अज जल्द हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस आखिरी सवाल ही जी टेबल टॉक के जरिए ही मामलात को हल करना चाहिए, लेकिन ये बात जो है वो क्लियर नहीं हो रही ना। एजाजुल हक साहब ने, कल मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो उसको आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि बातचीत चल जरूर रही है चाहे पॉलिटिकल एलीट से ना चल रही हो? पॉलिटिकल एलीट बेचारी तो साइड पे बैठी दही खा रही है, उसके साथ करके क्या करना है। देखिए इलेक्शन तो फौज ने फैसला करना है कि कराना है या नहीं कराना, और जो सूरत हाल है ये खाली कहना कि हम पॉलिटिकल हैं तो उससे पॉलिटिकल तो नहीं हो जाते। जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में उनका बड़ा करीबी किरदार है और उन्होंने फैसला करना। अब ये बातचीत कह लें या इंटरेक्शन कह लें, फॉर्मल तो है नहीं, इनफॉर्मल बात जो है वो डेफिनेटली हो रही होगी, कई जगहों पे हो रही, कई लोगों के वाकफ है ना, लोग इस तरह से पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग भी करें तो लोगों की वाकफियतें हैं, दोस्तियां हैं, वो जाहिर है कि उसमें बात करते हैं, लेकिन ऐसा फॉर्मल कोई बात हुई नहीं है। और ये मेरी नज़र में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन के साथ अपने आप को अलाइन करना होगा। ये तो अगर आप उसके खिलाफ अलाइन करेंगे खुद को, फिर आप भी अनपॉपुलर हो जाएंगे जैसे कि आप हो रहे हैं। अच्छा, आगे हालात आप कैसे देखते हैं? खुदा न ख्वास्ता किसी किस्म का इंतशार तो नहीं देखते हैं, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से भी वीडियो आई थी, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने 25 मई को जो किया था वो भी आपको पता है, फिर बार बार वो कहते रहे, बारहा वज़ीर दाखिला साहब टीवी पर आकर के जी हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए, एंटर हो जाएं ज़रा। ये तो आपको क्या लगता है कि खुदा न ख्वास्ता हालात ख़राब भी हो सकते हैं? देखिए ना, हमारी कैपेसिटी नहीं है हालात ख़राब करने की। पीटीआई के पास ना तो कोई फोर्स, ना ही हमारे पास कोई अंसारुल इस्लाम है, ना ही हमारे पास कोई गुल्लू भट्ट है। ये पार्टी है मिडिल क्लास की। इसमें अभी तक भी अगर आपने सारा जुलूस आप लोगों ने देखा है, बोल से कवरेज किसने नहीं की, तो आपने देखा है कि कितना वहाँ पे बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, फैमिलीज आती हैं। तो इस क्राउड में ये कैपेसिटी नहीं होगी कि वो इसको जो है वो इंतजार कर सके।
इंतजार करने वाला क्राउड जो है वो घबराए हुए हैं। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है। अमीर अब्बास, अगर आप चौधरी साहब से कुछ पूछना चाहें। जी फवाद साहब, जो हुकूमत ने टीम बनाई उसके बारे में पहले खुद कहा गया कि ये मुज़ाकराती टीम है, 9 या 13 रुकनी, फिर कहा कि नहीं ये आपस में मुज़ाकरात करेगी, ये पीटीआई से नहीं करेगी। सो अगर हुकूमत कहती है कि भाई हमने टीम बना दी है और हमने हुज्जत तमाम कर दी है, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि पीटीआई अपनी टीम कब अनाउंस करे। अमीर बात यह है कि 13 रुकनी टीम नहीं होती, हमने क्रिकेट मैच तो नहीं ना खेलना। अभी वो अगर कोई सीरियस एफर्ट करेगा, शहबाज सीरियस एफर्ट होगी तो उसको देख लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है सीरियस है, लातों के भूसा आराम से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। ठीक है।